वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम अपना एपिसोड 2 देखेंगे। ठीक है, एपिसोड नंबर 2 है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे क्लास 12 के इंग्लिश के। मैं आपको आपके टर्म 1 के लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो आप पहले उसको भी देख लें। ठीक है, आपको चैनल पे बिल्कुल अभी लेटेस्ट अपलोड्स में दिख जाएगा, तो आप एपिसोड 1 को जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको बताना चाहूंगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हो। मेरा यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है। किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो तो आप हम तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हो। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन के सामने है। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इसको आप सर्च मार के ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, हिस्ट्री, पोल साइंस, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। और आपको बता दूं, इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मैंने करवा रखा है ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। टर्म 1 के हिसाब से जो भी समरी बनती है, आपके नोट्स वाली वीडियोस बनती है, वो सब करवा रखी है हमने। तो अगर आपने नहीं देखी, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को जरूर चेक कर लें। ठीक है, और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, हमारा प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है जो कि आपको हमारे मोबाइल ऐप एकलव्य ऑफिशियल पे मिलेगा। तो आप प्ले स्टोर से जाके पहले हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको रिवीजन समरी मिलेगी, पूरी वीडियोस बनी हुई मिलेगी आपको प्रीमियम कोर्स के अंदर। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसके अंदर आपकी प्रैक्टिस के लिए, और एमसीक्यूज भी आपको मिलने वाले हैं। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड एंड सीरियस है वो इसको परचेज कर सकता है। अब आपके सामने सबसे पहला जो एक्सट्रैक्ट है वो मैं आपको बता दूं। देखो, कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर लेवल बहुत इजी लग रहा है क्वेश्चन का, हमारे पेपर में तो बहुत मुश्किल आया था। तो मेरी बात सुनो, हम सिर्फ एक एपिसोड या 2 एपिसोड तो बनाने आए नहीं है। हम आपको पेपर के एक दिन पहले तक लगातार एपिसोड देने वाले हैं। तो आप समझ लो कितने एपिसोड आएंगे। तो आप ये समझो कि जब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं, तो हम कोई भी चीज जब स्टार्ट करते हैं तो उसका लेवल होता है इजी, मीडियम, फिर उसके बाद हार्ड। तो मैं नहीं चाहता कि पहली ही वीडियो से आपको कुछ ऐसे हार्ड क्वेश्चंस मैं दिखा दूं जिससे आपको डर लगे। तो आपको पहले इजी लेवल के मिलेंगे, उसके बाद हम मीडियम लेवल पे चलेंगे और हार्ड पे चलेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द ही मैं आपको मीडियम से हार्ड ले जाऊंगा। आज हो सकता है आपको थोड़े से लगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप घबराओ मत, आपको हर तरीके के क्वेश्चन हम करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आपको पता चल गया होगा कीपिंग क्वाइट से ये आया हुआ है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो कीपिंग क्वाइट से आया हुआ है, हमने पढ़ लिया। अब देखो इसका क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन स्टेटिंग व्हाट इज द पोएट्स सजेशन हेयर। पोएट का सजेशन क्या है, ये आपने जब पढ़ लिया है पूरा तो आप बता सकते हो अब यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है। वी शुड स्टॉप डूइंग एनीथिंग फॉर अ मोमेंट, नीदर मूव नॉर टॉक मच, या वी शुड कंटिन्यू वर्किंग एट एवरी आवर एज टाइम इज फ्लीटिंग, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए सही होगा। पोएट यही कहते हैं हमें कहीं ना कहीं। तो पोएट हमें यही बताते हैं कि वी शुड स्टॉप डूइंग एनीथिंग, हमें सब कुछ स्टॉप कर देना है। जो भी हम काम कर रहे हैं, ना हमें बोलना है कुछ, ना हमें कुछ मूवमेंट करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ अब जो अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्लेन्स द फ्रेज विदाउट रश विदाउट इंजन्स। तो देखो ये जो फ्रेज है यहाँ पे विदाउट रश विदाउट इंजन्स आपने लास्ट में पढ़ा। अब आपको ऑप्शन कोई ऐसा चूज करना है जो उसको सही से एक्सप्लेन करता हो इस फ्रेज को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, द कंट्री द पोएट इज टॉकिंग अबाउट इज वेरी पुअर एंड डज नॉट हैव एनी व्हीकल। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी, ऑल द व्हीकल्स ऑफ द पीपल गॉट डैमेज्ड सो दे कैन नॉट ट्रेवल इन देम। ऐसा भी नहीं है। एवरीवन शुड स्टॉप रशिंग टू रीच समवेयर एंड हाल्ट देयर व्हीकल्स। ऑप्शन डी है, एवरीवन शुड स्टॉप बाइंग एंड यूजिंग ऑटोमोबाइल्स एज दे आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी सही होगा। पोएट इस फ्रेज के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि एवरीवन शुड स्टॉप रशिंग, ये जो है मतलब रश हो रहा है एक तरीके से, इसको वहीं रोक दिया जाए, समवेयर जहां भी हो वहीं अपने व्हीकल्स को रोक दो, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। Now the next question is, select the correct option that suggest the meaning of exotic। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन है जो कि exotic की मीनिंग है। ठीक है, exotic का मतलब क्या होता है,
नेटिव, फेमिलियर, अनयूजुअल या यूजुअल। तो ये कहीं ना कहीं इसका मतलब अनयूजुअल होता है, स्ट्रेंज काइंड ऑफ हम कह सकते हैं जिसे, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Why does the poet want everyone to stop every work, movement or any other activity? क्यों पोएट सभी से कह रहे हैं कि हर काम जो भी हम कर रहे हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं, उसको हम रोक दें उसी टाइम पे, है ना? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? ऑप्शन ए, द पोएट वांट्स एवरीवन टू टेक रेस्ट। क्या पोएट ऐसा चाहते हैं? या द पोएट वांट्स एवरीवन टू स्टॉप एंड इंट्रोस्पेक्ट, या फिर द पोएट वांट्स एवरीवन टू सिट आइडली फॉर सम टाइम, द पोएट वांट्स एवरीवन टू प्रोक्रेस्टिनेट। तो इसके अंदर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। पोएट चाहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको रोक दें और इंट्रोस्पेक्ट करें। ठीक है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ये करें, हम अपने आप को पहचानें, अंदर से कुछ टाइम दें अपने आप को। ठीक है, अपने बारे में सोचें कुछ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option that most appropriately suggests the meaning of the phrase sudden strangeness। देखो, आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है वो कौन सा ऑप्शन है जो कि सडन स्ट्रेंजनेस फ्रेज की मीनिंग को कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे सामने, it would be a strange and exotic feeling to unite in silence, या it would be strange as people would become still and stopped working, या it would be a strange feeling to experience an epiphany, या none of these। तो देखो, इसमें सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि बहुत ही ये स्ट्रेंज सी चीज होगी और बहुत एक्सोटिक अनयूजुअल सी फीलिंग होगी कि ये जो हम सभी एक जगह रुक जाएंगे, शांत हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, ब्रदरहुड बढ़ेगा, है ना? ये सब इसमें बताया गया है पोएम की एक्सप्लेनेशन में भी। तो ऑप्शन ए इस हिसाब से करेक्ट होता है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो भाई, आपको मैं बता दूं, आपकी हर तरीके से हम तैयारी करवाने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी। चैप्टर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो, आपके नॉर्मल एमसीक्यूज हो, आपके राइटिंग सेक्शन के एमसीक्यूज हो, वो सब करवाने वाले हैं। बस हमें आपसे एक चीज चाहिए, आपका सपोर्ट। एक तो वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दो। ठीक है, सबसे पहला काम आपको वीडियो को लाइक करना है। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे उतनी ज्यादा वीडियो रिकमेंडेशन में आएगी। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर कम से कम 5 लोगों के साथ तो कर ही दो। 5 अलग अलग लोगों से नहीं कर सकते तो आपका कोई ग्रुप तो होगा, उसमें ही वीडियो का लिंक भेज दो, जिससे औरों की भी मदद हो और हमें मोटिवेशन मिलेगा जब वीडियो ज्यादा से ज्यादा ट्रेंडिंग में होगी। ठीक है, तो अगला एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब, यहाँ पे लोस्ट स्प्रिंग का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है हमें। सो आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड। ठीक है, तो ये पूरा एक्सट्रैक्ट आई थिंक पढ़ने की नीड नहीं है, हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन के बाद हम यहाँ से ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। कौन अंदर जाता है, कहाँ जाता है, व्हेन नो वन इज अराउंड। तो इसमें देखो, यहाँ पे जब आप इसको देखोगे, ठीक है, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, तो आपको यहाँ से ये लाइन तो मिल गई है। अब देखो, यहाँ पे वो कौन है, क्या कोई बॉब नाम का लड़का है जो पार्क के अंदर जाता है और कोई नहीं मिलता, या क्या कोई स्मिथ नाम का लड़का है जो किसी अंडर कंस्ट्रक्टेड हाउस में जाता है और वहां कोई नहीं मिलता, या साहेब नाम से कोई लड़का है जो अपने पास ही के क्लब में जाता है और वहां से कोई नहीं मिलता, या मुकेश नाम का कोई लड़का है जो किसी प्राइमरी स्कूल में जाता है। तो यार अपने ऑप्शन से ही हमें पता चल गया कि ऑप्शन सी सही होगा, साहेब जो लड़का है वो अपने पास ही के नेबरिंग क्लब में जाता है एंड नो वन वाज अराउंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वाई इज साहिब नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्यों अब वो खुद का मास्टर नहीं है। साहिब स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस वेयर ही हैज टू लिसन टू हिज क्लाइंट्स, या साहिब joined a new company where his manager is very strict, या साहिब started working at a tea stall down the road where he has to listen to its owner all the time, या none of this। तो ऑप्शन सी सही होगा, साहिब ने एक चाय की दुकान पे काम करना स्टार्ट कर दिया है जहां पे उसको हमेशा अपने मालिक की सुननी पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। someone gave them to me, someone gave them to me, यहाँ पे अगर आप पहले देखोगे तो इसको एक्सट्रैक्ट में अगर हम ढूंढेंगे तो देखो, someone gave them to me he says in the manner of an explanation। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि मतलब पता चल गया। और यहाँ पे देखो क्या है, साहिब ने टेनिस के शूज पहने हुए हैं जो कि बहुत ही अलग लग रहे थे उसके ऊपर, वो बताता है किसी ने मुझे दिए। तो एक्सट्रैक्ट से हमें पता तो चल ही गया है क्या है। तो ऑप्शन ए देखो, सम ओल्ड क्लोथ्स वर गिवन टू अमित,
या सम लेफ्ट ओवर फूड वॉज गिवन टू श्याम, या सम ओल्ड बुक्स वर गिवन टू मुकेश, या अ पेयर ऑफ टेनिस शूज वॉज गिवन टू साहिब। यस, ऑप्शन डी सही होगा। अभी हमने एक्सट्रैक्ट के अंदर देखा कि साहिब को जो है जोड़ा मिला है टेनिस शूज का, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। क्या मिला है? टेनिस शूज का जोड़ा किसको मिला है? साहिब को मिला है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। आप सभी को पता है स्टील का कैनिस्टर उसे उठाना पड़ता है, पहले तो वो रैक पिकिंग करता था तो उसको प्लास्टिक बैग उठाना पड़ता था, पर वो कितना भी भारी हो उसके लिए हल्का था क्योंकि वो खुद का मास्टर था। लेकिन यहाँ पे जब से वो टी स्टॉल में काम कर रहा था तो अब तो वो अपना मास्टर नहीं था, तो यहाँ पे कितने पैसे उसको मिल जाते थे साहिब को? 700 रुपीज, 600 रुपीज, 500 या 800? तो उसको नियर बाय 800 रुपीज मिल जाया करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टैंड अलोन एमसीक्यूज की तरफ, यानी कि जिसको हम नॉर्मल एमसीक्यूज भी कहते हैं, विदाउट एनी एक्सट्रैक्ट। सो ऑप्शन पहले आपको मैं बता देता हूं क्या है। पहले तो आप ये पढ़ लीजिए कि यहाँ पे पेब्लो नेरुडा की टोन की बात की गई है, एक लाइन दी गई है, एक फ्रेज दिया गया है, आपको इसको पढ़ के समझना है कि पेब्लो नेरुडा कीपिंग क्वाइट के पोएट जो हैं उनकी टोन कैसी है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी कि ये एक बहुत अनयूजुअल स्ट्रेंज मोमेंट होगा। तो ये कैसा लगता है इसमें? ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट, या सैडिस्टिक सैड सा लग रहा है, या चीयरफुल बट इल्यूजन्ड, या डेज्ड एंड कंफ्यूज्ड? तो ना तो ये कंफ्यूज्ड है, ना इतने ज्यादा चीयरफुल है, ना ये सैड है, तो ऑप्शन ए सही होगा। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और कॉन्फिडेंट सा ये लगता है इनका टोन इसमें, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रेज टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, हम सभी ने पढ़ा, ठीक है, चार्ली जो था, और हमने थर्ड लेवल को पढ़ा, किस तरीके से वो इमेजिन करता है थर्ड लेवल को अपने मॉडर्न लाइफ से, अपने करंट जो उसका प्रेजेंट है उससे वो परेशान है वर्ल्ड से, और वो एक मतलब एक उसकी हैबिट थी, है ना, कि वो उसकी टेम्पररी रिफ्यूजी के लिए वो स्टैम्प कलेक्शन करता था। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी इन द स्टोरी द थर्ड लेवल, इसका मतलब क्या है? क्रिएटिंग एन अल्टरनेट रियलिटी, या फिर इन्वॉल्विंग वन सेल्फ इन एक्टिविटीज दैट हेल्प एस्केपिंग फ्रॉम मॉडर्न रियलिटी, या बहुत ज्यादा दुख देने वाली रियलिटी से, एंड गेटिंग अ लिटिल जॉय एंड हैप्पीनेस, या कंसल्टिंग अ साइकोलॉजिस्ट, या गोइंग ऑन अ ट्रिप विद फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन भी सही होगा। अपने आप को ऐसे कामों में, ऐसी एक्टिविटीज में लगा देना कि हम अपने आज की जो हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम कहीं ना कहीं दूर भागकर हमें वो कुछ छोटी सी खुशी मिले, उसमें ही हम अपनी हॉबी को ढूंढे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, जैसा कि चार्ली करता था स्टैम्प कलेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट डज डगलस मीन व्हेन ही सेज बट आई वाज नॉट फिनिश्ड? ठीक है, बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, ऐसा डगलस कहता है। तो ही हैड येट नॉट लर्न, क्या अभी तक उसने सीखा नहीं था तैरना? या ही वांटेड टू लर्न न्यू स्टाइल्स, क्या वो न्यू स्टाइल्स में तैरना चाहता था? ही वांटेड टू गेन कॉन्फिडेंस, या नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन सी सही होगा, वो अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाना चाहता था, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। नाउ राइटिंग सेक्शन से देखते हैं अब हम। तो यहाँ पे लिखा है मीता, अ रेजिडेंट ऑफ पार्क स्ट्रीट कोलकाता, wants to write a letter to the editor of the Telegraph newspaper expressing her grievances regarding the frequent water logging of the streets during the rainy season। तो आपको समझ में आ गया क्या है? स्ट्रीट्स में पानी भर जाता है बारिश के मौसम में, तो टेलीग्राफ जो है न्यूज़पेपर के थ्रू वो अपने ग्रीवांसेस के लिए और मतलब मदद के लिए अपील करना चाहती हैं। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से क्या है। चूज अ सुटेबल सब्जेक्ट फॉर मीताज लेटर। अब एक बढ़िया सा मतलब सब्जेक्ट इसमें क्या हो सकता है अगर आप इसमें देखोगे तो एक तो ये है कंप्लेंट अगेंस्ट वाटर लॉगिंग इन द स्ट्रीट्स, तो आप एडिटर को कंप्लेंट तो नहीं कर सकते। वाटर लॉगिंग इन द स्ट्रीट शुड स्टॉप, ये भी नहीं हो सकता, आप किसी को ऑर्डर नहीं कर सकते सब्जेक्ट में। एन अपील फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रोड्स, या होल्स ऑन रोड शुड बी कवर्ड, तो ऑप्शन सी सही होगा। अपील कर सकते हो आप, सब्जेक्ट में अपील लिख सकते हो, अपनी न्यूज़पेपर के थ्रू आप उनके अपने अपील को अथॉरिटीज तक पहुंचा सकते हो, बट आप एडिटर को ऑर्डर नहीं कर सकते कि आप रोड के खड्डों को भर दो, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, आप अपील करोगे। नाउ select an option that mentions the most appropriate opening line for the conclusion part of the letter। आपके लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या वो लाइन लगाओगे? अगर आप ये लेटर लिख रहे होते तो कंक्लूजन में आप क्या लिखते हैं ना, जो एट द एंड कंक्लूजन लिखना होता है हमें। सो आई वुड लाइक इफ यू टेल द कंसर्न्ड अथॉरिटी
भाई वाई दे विल टेल कंसर्न अथॉरिटी, ठीक है। ऑप्शन बी, हेंस थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई वुड लाइक टू अपील टू द कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ द सिटी। यस, हो सकता है। ऑप्शन सी, द अथॉरिटी मस्ट टेक नेसेसरी स्टेप्स टू, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप, अपील करोगे पहले। यू शुड मेक इमीडिएट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंसर्न अथॉरिटी, भाई वाई दे विल मेक इमीडिएट कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आप काट दो, है ना। ऑप्शन सी कट जाएगा, ऑप्शन डी कट जाएगा, बचता है ऑप्शन बी। यही आपकी लाइन होगी जो आपको लिखनी है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेंशंस द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपनिंग लाइन फॉर द लेटर, सबसे बढ़िया ओपनिंग लाइन क्या हो सकती है जब आप इस लेटर को लिखना स्टार्ट करोगे। ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन, प्लीज आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट, या दिस लेटर इज रिटन टू शेयर माई opinions regarding, या विद ग्रेट admiration and belief in the columns of your newspaper I seek to bring to your notice. Now this is to inform that all the residents of park our area find it difficult. तो चार ऑप्शंस हैं, अच्छे से आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप समस्याएं हैं तो आप इसको बता सकते हो, ये आपका होमवर्क है। एंड प्लीज डू वॉच ऑल द वीडियोस, समरी से लेके एपिसोड सब देखने हैं, आप जरूर टॉपर बनोगे अगर पूरी शिद्दत से देखोगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, कमेंट बॉक्स में बताओ आज की वीडियो कैसी लगी। जल्द ही हम लेवल को और हार्ड करेंगे, आप ये मत सोचना कि इजी ही रहेगा सब कुछ हमेशा, ठीक है। सो वी विल बी मूविंग सून टू हार्ड लेवल। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर देना और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।